आरंभिक काल में सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि उसे सह देवताओं के लिए भी कठिन था। उनकी पत्नी संज्ञा देवी भी उस असहनीय तेज से अत्यंत व्याकुल रहने लगी। पति धर्म निभाते हुए भी जब वे उस तेज को सह न सकी, तब उन्होंने अपने तपोबल से अपने ही समान एक स्त्री की रचना की। उस छाया रूपी स्त्री का नाम सवर्णा रखा गया। संज्ञा देवी ने उससे कहा, मेरी अनुपस्थिति में सूर्यदेव की सेवा करना, मेरी संतानों की देखभाल करना, परंतु मेरी वास्तविकता किसी को ज्ञात न होने देना। यह कहकर वे तप करने अपने पिता विश्वकर्मा के पास चली गईं। स्वर्णा ने सूर्यदेव की सेवा उसी प्रकार की जैसे सच्ची पत्नी करती है। सूर्यदेव भी इस रहस्य को नहीं जान सके। समय बीता और स्वर्णा ने सूर्यदेव को कई संतानें प्राप्त हुईं, परंतु धीरे धीरे स्वर्णा अपने जन्म में बच्चों से अधिक प्रेम करने लगी और संज्ञा की संतानों से रक्षण करने लगी। एक दिन शनि, जो संध्या देवी के पुत्र थे, अत्यंत भूखे थे। वे स्वर्णा के पास भोजन मांगने पहुंच गए। स्वर्णा ने कहा, रुको, पहले मैं भगवान को भोग लगाऊंगी, फिर अपने छोटे बच्चों को भोजन दूंगी, उसके बाद तुम्हें दूंगी। भूख से व्याकुल शनि को यह अन्याय लगा। क्रोध में उन्होंने भोजन पात्र को पैर से ठोकर मारने के लिए पैर उठाया। तभी स्वर्णा ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया, तेरा यह पैर अभी टूट जाएगा। श्राप सुनकर शनि भयभीत होकर सूर्यदेव के पास गए और सारी घटना बताई। सूर्यदेव को आश्चर्य हुआ। कोई भी सगी माता अपने पुत्र को ऐसा कठोर श्राप नहीं दे सकती। उन्होंने स्वर्णा से सत्य पूछा। सूर्यदेव के तेज के सामने वह सत्य छिपा न सकी और उन्होंने सब बता दिया। तब सूर्यदेव ने शनि से कहा, वह तुम्हारी सगी माता नहीं पर माता समान है। उनका श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा पर पूर्ण भी नहीं होगा। तुम्हारा पैर अलग नहीं होगा, किंतु तुम जीवन भर एक पैर से लंगड़ा कर चलोगे। इसी कारण शनि की चाल मंद धीमी मानी जाती है। शनि की धीमी गति कर्म फल के धैर्यपूर्ण न्याय का प्रतीक है। वे जल्दी निर्णय नहीं देते, वे गहराई से परखते हैं। उनकी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता, पर न्याय सदैव संतुलित होता है। कथा सिखाती है, क्रोध में भी माता समान व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। शनि देव का न्याय धीमा हो सकता है पर निश्चित होता है। शनि देव कर्मों का फल देते हैं, पक्षपात नहीं करते।